Good evening to all students. In today's lecture, we discuss important question of human anatomy and physiology. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो फाइनल एग्जाम में आ जाते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीपी 101T बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट है और इसका फाइनल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के आईकेजी पीटीयू या कोई भी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम है उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट्स कीप राइट डाउन योर क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कल एग्जाम में आने हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको नोट कर लें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट यूनिट से देखेंगे। फर्स्ट जो मॉड्यूल है आपका जो सिलेबस है वो मे बी 5 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। टोटल 5 मॉड्यूल है आपके सिलेबस में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल में मेनली डेफिनेशंस के लेवल के कुछ क्वेश्चंस आने हैं। कौन सी डेफिनेशंस आ सकती है वो नोट कर लो। डिफाइन एनाटॉमी आ सकता है, ये डिफाइन द टर्म एनाटॉमी क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फिजियोलॉजी या व्हाट इज फिजियोलॉजी, व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी वही होता है कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, उनका जो एनाटॉमिकल सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्स जो बना है उनको कहते हैं एनाटॉमी वाला पार्ट। एनाटॉमी यानी जिन जिन पार्ट से मिलके वो सिस्टम बना है पूरा ह्यूमन बॉडी। और फिजियोलॉजी में आता है कि हाउ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कंबाइन टूगेदर एंड वर्क। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसकी वर्किंग। जैसे हार्ट है, हार्ट की एनाटॉमी में क्या आएगा, हार्ट की एनाटॉमी में आएगा कि हार्ट के पार्ट कौन से हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ओरिकल है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। और फिजियोलॉजी में मेनली आप पढ़ोगे कि हार्ट की वर्किंग क्या है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है ब्लड को, वो चीजें पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो डेफिनेशन सिंपली आप लिख दोगे कि एनाटॉमी में हम बॉडी के पार्ट्स को स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी में हम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसको आप देख लेना। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कैसे वो बनी है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है सेल, कि फर्स्ट लेवल में आता है सेल। सेल से आगे क्या बनता है, सेल के बाद आपका बनता है टिश्यू। टिश्यू, सेल के बाद टिश्यू बनेगा। टिश्यू से आगे क्या बनेगा, काफी सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। जब काफी सारे टिश्यू कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, उसको कहते हैं ऑर्गन। काफी सारे टिश्यू जब कंबाइंड हो जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मतलब हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, ये ऑर्गन में आते हैं। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन से बनता है फिर वूल बॉडी भी कह सकते हैं इसको। ऑर्गन से मिलके क्या बनती है, वूल जो ह्यूमन बॉडी है वो बन जाती है, वूल बॉडी। तो ये मेन लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल 2-3 स्टेप आप इसको पढ़ लेना। स्टार्टिंग स्टेप आएगा सेल्स, की बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, सेल्स होते हैं। सेल से मिलके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके पूरी बॉडी को बनाता है। नेक्स्ट इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट मॉड्यूल में। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर वाला। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेल का स्ट्रक्चर आएगा पक्का, कन्फर्मली सारे बच्चे कर लो, नोट डाउन कर लो। सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाना आएगा, सेल में अलग अलग पार्ट आपको शो करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, ये सारे पार्ट शो करने हैं। अच्छा सा बढ़िया सा पेंसिल से डायग्राम बनाना सेल का। और सेल के फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने ही आने, कन्फर्मली आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनता है सेल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट सेल वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन कैसे होती है। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दो, दो से चार ऐसे सेल बन रही होते हैं। और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में इतने ही है, मेनली यही है।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मॉड्यूल। फर्स्ट में थर्ड चैप्टर आता है टिश्यू। टिश्यू मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। टिश्यूज की क्लासिफिकेशन कर लेना सभी बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, काफी टाइप नर्वस टिश्यू होता है। तो मेनली 4 टाइप के टिश्यूज है। तो ये आपकी क्लासेस इनकी आपको याद होनी चाहिए, और कोई भी एक क्लास इसमें से आपको लिखनी आ सकती है कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताओ, मस्कुलर के बारे में बताओ, नर्वस टिश्यू के बारे में बताओ, या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिश्यू वाला, सभी बच्चे बिल्कुल करना है इसको। तो ये थे फर्स्ट मॉड्यूल के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को करनी है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड मॉड्यूल में क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड मॉड्यूल में मेनली है, फर्स्ट अगर देखें तो स्किन। स्किन के फंक्शंस पढ़ लेना, बिल्कुल इजी सा है कि स्किन की क्या फंक्शंस है। स्ट्रक्चर्स थोड़ा टिपिकल है, अगर आप बना पाओ तो बना लेना, अदरवाइज फंक्शन तो कंफर्मली पढ़ लेना सभी बच्चे, फंक्शन इंपॉर्टेंट है स्किन। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई खास में इंपॉर्टेंट नहीं मानता स्केलेटल सिस्टम में से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स वाले में से क्वेश्चन कंफर्मली आता है। ज्वाइंट्स में वही आपको पढ़ना है कितने टाइप्स के ज्वाइंट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, ये आपको पढ़नी है कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। थर्ड सेकंड मॉड्यूल में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड मॉड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड मॉड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी पार्ट है थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में मेनली क्या है, ब्लड से रिलेटेड है थर्ड मॉड्यूल। तो ब्लड वाला कंफर्मली पढ़ के जाना, 15-20 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन ब्लड चैप्टर से आता ही आता है और बिल्कुल इजी है। तो आपको पढ़ना क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ना है कि ब्लड में क्या क्या पार्ट होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होते हैं, इस टाइप से काफी पार्ट होते हैं। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्लाज्मा होता है। तो ये कंपोजिशन आपकी बुक में दी है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड, एग्जाम में कंफर्मली क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ ब्लड बताओ, ब्लड की क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बता दूं, एनीमिया इंपोर्टेंट है। एनीमिया ध्यान रखना, ब्लड का जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, ब्लड जो बॉडी में कम हो जाए, तो उसको कहते हैं एनीमिया होना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करूं तो आर एच फैक्टर पढ़ लेना थोड़ा सा। ब्लड ग्रुपिंग पक्का पढ़ लेना, ब्लड ग्रुप कितने टाइप की ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, और ओ ग्रुप होता है, और उनमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ए प्लस, बी प्लस, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ प्लस, ओ नेगेटिव, ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं, ये पढ़ लेना, बिल्कुल इजी सा पार्ट है। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। ब्लड से रिलेटेड डिजीजेज हैं वो क्या क्या है, एक तो एनीमिया ही थी है सिलेबस में, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट इसमें लिम्फेटिक सिस्टम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मेनली ब्लड वाला पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। फोर्थ मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है फोर्थ में। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक तो सीएनएस होता है और एक पीएनएस। नर्वस सिस्टम जो आपका है ना, 2 टाइप का होता है, एक तो सीएनएस नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। और जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जो गर्दन से नीचे का जितना भी आपका सिस्टम है ना, हाथ पैर आपके जो भी बॉडी सिस्टम है गर्दन से नीचे का, वो आता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, पेरिफेरल। और सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कोड आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी सिलेबस में दी है, तो आपको मेनली क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। इसी में ही लिख रखा है 2 टाइप का होता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। यानी पीएनएस के आगे 2 टाइप है, एक तो कौन सा होता है, एसएनएस है। पीएनएस के कौन से टाइप आ जाएंगे, एक तो टाइप आ जाएगा एसएनएस, और एक पीएसएनएस, एक आ जाएगा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस 2 टाइप का हो गया, एक तो एसएनएस, एक पीएसएनएस। मेनली ये फंक्शन इनके पढ़ लेना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फंक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक के क्या फंक्शन है, कंफर्मली क्वेश्चन आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल सेंसेस। फिजिकल सेंसेस भी इंपॉर्टेंट है इसमें से। मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो क्या है, आपके आई, ईयर, नोज और टंग, 4 ऑर्गन दिए हैं स्पेशली। तो इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आई। आई का स्ट्रक्चर सभी बच्चे प्रिपेयर कर लो।
और एक ईयर का कर लो। आई और ईयर में से एक कन्फर्मली क्वेश्चन आएगा, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है पेंसिल से अच्छा सा, और उसकी फंक्शन लिखनी है। बिल्कुल इजी सा है, कन्फर्मली इनमें से आता है। नोज और टंग इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट मॉड्यूल। लास्ट मॉड्यूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, हार्ट से रिलेटेड है। इसमें से काफी 20-25 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हार्ट का फर्स्ट वही है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है कि आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है बढ़िया सा। उसमें चैम्बर शो करने हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ओरिकल दो वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद हार्ट के आपको फंक्शंस भी लिखने हैं। उसके बाद आपको मेनली इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या बनता है हार्ट में। हार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोई खास नहीं है, मेनली ब्लड प्रेशर पढ़ लेना कि ब्लड प्रेशर क्या है, और हार्ट के डिसऑर्डर्स पढ़ लेना कि हार्ट की डिजीजेज क्या क्या हैं। तो हार्ट की डिजीज नॉर्मली आपकी बुक में दी है, एक बार पढ़ लेना उनको। ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज क्या होती है। हार्ट अटैक होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसमें कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, जो पाइप्स जिनको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई जो करती है उनको, उनमें ब्लॉकेज होती है, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज हो जाना। तो उससे क्या आ सकता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है, उससे माइकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हार्ट की कुछ डिजीज है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना इनको, डिजीज कौन कौन सी। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी भी लिखना आ सकता है, ईसीजी। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ई से क्या बनेगा, सी से क्या बनेगा, जी से, ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो और जी से ग्राम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के जाना। एनाटॉमी इजी सब्जेक्ट है, बस लेंथ ही है थोड़ा सा पेपर्स, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन कंफर्ट में अच्छे से करके जाना। दूसरा, एनाटॉमी में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डायग्राम जितने भी बनाओ, जितने भी डायग्राम बनाओ पेंसिल से बनाना और अच्छे से बना के आना। एनाटॉमी में मार्क्स मिलते हैं ओनली डायग्राम्स के अच्छे से। और राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लिखना, बढ़िया अच्छी, और यूनिट वाइज पेपर अटेम्प्ट करना। सेक्शन ए एक जगह करना, बी एक जगह करना और सी एक जगह अटेम्प्ट करना। तो ऑल दी बेस्ट फॉर सभी स्टूडेंट को, ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वॉइस क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, लेक्चर की क्वालिटी कैसी क्या रही, आपको कैसा लगा।